स्टूडेंट वेलकम बैक टू अ इलेक्ट्रॉनिक क्लास। टुडे टॉपिक विल बी अ एनर्जी लेवल। इसके पहले हमने क्या देखा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, तो एनर्जी लेवल क्या होता है? सपोज मेरा सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना है? मेरा सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना है? तो मेरा 13 सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो 2 आएंगे। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? तो 8 आएंगे। और लास्ट ऑर्बिट ऑफ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो 4 आएंगे। मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये क्या होगा? मतलब ये कौन सा बैंड होगा? तो यहाँ पे जिस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे हम उस बैंड को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड। दिस बैंड विल बी कॉल्ड अ वैलेंस बैंड, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट ऑफ एनी रेडियस। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को रिवॉल्व होता है तो उसका कोई भी रेडियस नहीं होता, बट ओनली अ सर्टन ऑर्बिट साइज आर परमिटेड। मतलब ऑर्बिट का जो साइज होगा वो सर्टन साइज ही परमिट होगा। एनी अदर वैल्यू ऑफ रेडियस कैन बी फॉरबिडन। कोई अदर वैल्यू को हम क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं। ईच ऑर्बिट इज रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। हर एक ऑर्बिट क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेक एनर्जी फ्रॉम मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्मॉलर ऑर्बिट बिकॉज टू लार्ज ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? स्मॉलर टू लार्ज ऑर्बिट में लिफ्ट हो रहा है, बिकॉज इट हैज़ टू बी डन टू द ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसकी वजह से क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस टाइटली बॉन्ड। हर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ क्या है? टाइटली बॉन्ड है। इफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी लाइक, अब मैं इसको सर्टन अमाउंट में एक्सटर्नल एनर्जी क्या कर रही हूँ? प्रोवाइड कर रही हूँ। विच टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ? तो हीट, लाइट एक्सेट्रा इन अ एटम। द एटम इज सेड टू बी ए स्टेट ऑफ एक्साइटेशन। जिस एटम को मैंने सर्टन एनर्जी प्रोवाइड किया उस एटम को हम क्या बोल रहे हैं? एक्साइटेशन एटम या एक्साइटेशन स्टेट। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज लिफ्टेड फ्रॉम एनर्जी लार्ज हायर एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल टू द लार्ज ऑर्बिट ऑफ साइज। ठीक है, देखिए मेरे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? 13 है। सिलिकॉन को अगर मेरा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ शेल अगर मैं सिलिकॉन को प्रोवाइड कर रही हूँ तो सिलिकॉन में कितने फर्स्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। वही थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 है। बट लास्ट थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सेकेंड में 8 है, थर्ड में कितने हैं? 4 है। मतलब इसको हम वैलेंस बैंड बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है? मेरा एनर्जी लेवल देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एज ऑफ न्यूक्लियस को ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरा क्या है? एज है। किसका एज है? तो एज है मेरा किसका? न्यूक्लियस का। एज ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे, और ये मेरा क्या शो कर रहा है? वर्टिकल एक्सिस एक एनर्जी को शो कर रहा है। नाउ अब फर्स्ट रेडिएट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फर्स्ट शेल। ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल। तो ये कौन सा नंबर ऑफ शेल है मेरा? n इज इक्वल टू 1। और उसका रेडियस क्या है? हम कंसिडर कर रहे हैं R1 कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर दी R2। एंड सेकेंड शेल में कितना है इलेक्ट्रॉन्स? तो 8 है। एंड थर्ड शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो 4 है। और 4, अब देखिए यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बैलेंस बैंड में वो कितना है? 4 है। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वो टाइटली बॉन्ड है मेरे एनर्जी के साथ। दिस आर द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ अ एटम। अब ये एनर्जी बैंड क्या होता है हम उसको समझते हैं। एक एटम है जिसको कंबाइन किया मैंने सॉलिड के साथ। द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड द चार्जेस ऑफ मेनी एडजेसेंट एटम। जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का वो अफेक्ट कर रहा है चार्जेस पे। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। मतलब जो एनर्जी लेवल है मेरा फर्स्ट ऑर्बिट का वो क्या है? डिफरेंट है सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल। ठीक है, वो ट्रैवल हो रहा है। सिंस बिलियन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल। हर इलेक्ट्रॉन का मेरा एनर्जी लेवल क्या है? डिफरेंट है। द बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड रिस्पेक्टिवली। सपोज सिलिकॉन मेरा कितना, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 13 है। तो फर्स्ट बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। लास्ट बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। द एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एज अ वैलेंस बैंड। इस थर्ड बैंड को हम क्या बोल रहे हैं? वैलेंस बैंड। दिस 3
बैंड आर शोन इन डार्क। अब देखिए ये जो है ना वैलेंस बैंड 1 2 3 इनको हमने शो किया है एक डार्क लाइन से, ठीक है। इंडिकेट द फील ऑफ सैचुरेटेड बैंड, द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बैंड कैन नॉट बी मूव इजीली। इस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव नहीं होता है बिकॉज देयर आर नो एम्प्टी ऑर्बिट्स। क्यों यहाँ का इलेक्ट्रॉन मेरा इजीली मूव नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिट ही नहीं है बिहाइंड द वैलेंस बैंड टू अ कंडक्शन बैंड। अब मुझे मेरा जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है उसको मूव कराना है किसमें? कंडक्शन बैंड में। ये आपका क्या है? कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कराना है हमें? कंडक्शन बैंड में। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच की जो गैप है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एनर्जी गैप बोल रहे हैं। तो ये सिलिकॉन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है तो इसका एनर्जी गैप कितना रहेगा? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट करवाना है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो विच टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा? तो हीट लाइट के फॉर्म में जो एक्सटर्नल एनर्जी है मुझे वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। द इलेक्ट्रॉन कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय गिविंग सम एनर्जी इज अ फॉर्म हीट और लाइट। जैसे मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया वैलेंस बैंड को, तो क्या होगा? जो ये जो एनर्जी गैप है ना 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी जैसे प्रोवाइड होगा तो मेरा और एट 0 डिग्री टेम्परेचर पे तो कंडक्शन जैसे इतना डिग्री एनर्जी प्रोवाइड होगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो टाइटली बाउंड है मेरा वैलेंस बैंड के साथ वो मूव होगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू अ कंडक्शन बैंड। अब 0 डिग्री टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड क्या होगा? एम्प्टी होगा। जैसे मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन मूव होगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू अ कंडक्शन बैंड, या मेरा इलेक्ट्रॉन लिफ्ट होगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू अ कंडक्शन बैंड। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो इसका करंट क्या होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव होगा कि नहीं? जैसे मैंने इसको टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसे एनर्जी प्रोवाइड हुई, इतना एनर्जी प्रोवाइड हुआ तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लिफ्ट होगा कंडक्शन बैंड में। तो उस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंस बैंड से मूव हो रहा है या लिफ्ट हो रहा है कंडक्शन बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव फ्रॉम वन एटम टू अ नेक्स्ट एंड प्रोवाइड द कंडक्शन। क्या हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा मूव हो रहा है वन एटम टू नेक्स्ट एटम, तो उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है? कंडक्शन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, दिस एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सिलिकॉन। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा सेमीकंडक्टर जो है वो 2 टाइप में क्लासिफाइड होता है। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इस वीडियो में बात करती हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि प्योर मटेरियल से कंस्ट्रक्ट हुआ है। जो दिस प्योर सेमीकंडक्टर, अब प्योर मटेरियल से जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो विच टाइप ऑफ प्योर मटेरियल? तो ऐसे आइटम से जो बना हुआ है सेमीकंडक्टर जिसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। उस टाइप ऑफ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? प्योर मटेरियल बोलते हैं। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस मटेरियल से बना होगा? प्योर एटम से बना होगा, प्योर मटेरियल से बना होगा। तो वो प्योर मटेरियल क्या है? सपोज मेरा प्योर जर्मेनियम के भी लास्ट ऑर्बिट ऑफ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। एंड सिलिकॉन के भी वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो ये एटम को हम कंबाइन करते हैं फ्रॉम सॉलिड के साथ, दे आर अरेंज इन देमसेल्फ ऑर्डरली, इज कॉल्ड एज अ, उसको अरेंज कर रहे हैं सॉलिड के साथ कंबाइन करके और उसको अरेंज कर रहे हैं ऑर्डरली, तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन दिस आर द टेट्रावैलेंट मटेरियल। ठीक है, टेट्रावैलेंट मटेरियल से हमने क्या किया है? सेमीकंडक्टर को कंस्ट्रक्ट किया है। उस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही क्या है? मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर यानी कि जो सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्ट हुआ है टेट्रावैलेंट मटेरियल से। टेट्रावैलेंट मटेरियल यानी कि जिसके लास्ट ऑर्बिट ऑफ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है।
उस टाइप ऑफ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, या उस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब जहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, स्टेबल और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नेसेसरी। अब 4 तो है तो मेरा वैलेंस है, बट मुझे स्टेबल करवाना है, तो स्टेबल करवाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ द नेक बॉर्निंग 4 एटम। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, नेक बॉर्निंग एटम से। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल है, 4 ने ऐसे शेयर किया तो कितना हो गया मेरे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो ये क्या हो जाएगा, बिकम अ स्टेबल हो जाएगा। द फोर्स टू होल्ड द एटम टुगेदर आर कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि होल्ड कर रहा है मेरे एटम को एक साथ, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, कोवैलेंट बॉन्ड। सच अ प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन इज कॉल्ड एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन से ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, उस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करता है मेरा इंसुलेटर की तरह। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह वर्क करता है, एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो तो। ठीक है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की काफ़ी ज़्यादा लो होगी। अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, पहले क्या था 0 डिग्री था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट एनर्जी क्या हो रही है, ब्रेक कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड को। सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू अ कंडक्शन बैंड। क्या कर रही हूँ मैं, धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ, तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है, तो वो कहाँ मूव होंगे, मेरे कंडक्शन बैंड में। जैसे वो कंडक्शन बैंड में मूव होगा तो वहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन हो जाएगा। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिलेगा कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में क्या हो जाएंगे, एक होल्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो गया, आपके कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव हुआ है वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है, आपके चार्ज कैरियर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर, क्योंकि इसी की वजह से मेरे सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होगा, इसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी हाई होगी। कंपैरेटिवली मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो है एज कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड परपोज इज इक्वल टू फॉरबिडेड एनर्जी गैप। तो मेरी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप है। ठीक है, वो एनर्जी गैप कितनी है, 1.12 है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए 0.72 है। जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन लिफ्ट हुआ फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो आ जाएगी, वहाँ पे कुछ अमाउंट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड द होल इज क्रिएटेड एन वैलेंस बैंड। क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन गो होगा तो वहाँ पे वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट होगा। द नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिमेनिंग अ सेम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दीज आर दी सेम, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही मेरे क्या होंगे, होल्स होंगे। द कंडक्शन इज प्रोवाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड बाय होल्स इज अ वैलेंस बैंड। तो मुझे ये जो है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मेरा वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक, ये क्या करेगा, अपने एक एटम को नेक बॉर्निंग एटम से शेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने नेक बॉर्निंग एटम ऑफ शेल से क्या होगा, शेयर कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ ये क्या करेगा, इससे शेयर करेगा, और यहाँ पे एक सिलिकॉन जो अवेलेबल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा वो। ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, देन ये अपना एटम इससे शेयर करेगा, और यहाँ का एटम इससे शेयर होगा। तो नाउ अब ये क्या कर रहा है, इसको इससे शेयर कर दिया उसने। तो ये वाला अपने नियरेस्ट से सेल से क्या करेगा, शेयर करेगा एटम्स को। अब यहाँ पे अगेन सिलिकॉन स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि इससे शेयर हो रहा है, ये इससे शेयर हो रहा है, और ये इससे शेयर हो रहा है। यहाँ का एटम इधर से, मतलब वो एक दूसरे से शेयर होते जाएंगे। अब यहाँ पे अगेन सिलिकॉन एटम बना है, जो कि ये इससे शेयर हो रहा है, ये इससे हो रहा है, और यहाँ पे ये इससे हो रहा है। नाउ
यहाँ अगर जो सिलिकॉन है वो इससे शेयर हो रहा है, ठीक है, ये इससे हो रहा है, अब देखिए ना, अब ये जो सिलिकॉन है, ठीक है, ये दीज आर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये फिगर किसकी है मेरी, फिगर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये मेरा किसका है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। पहला सिलिकॉन एटम था जिसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर किया नेक बॉर्निंग एटम से, इसने इससे शेयर किया, इसने इससे शेयर किया, इसने इससे शेयर किया, तो यहाँ पे देखिए ये 2 4 6 और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे अवेलेबल, इस बैंड को क्या बोलेंगे हम, कोवैलेंट बॉन्ड। इस बैंड को क्या बोलेंगे हम, कोवैलेंट बॉन्ड। एंड ये बॉन्ड और ये जो है ना मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना ये मेरा मूव हो रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है। अब देखिए वैलेंस बैंड में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मेरा, जैसे मैंने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मेरा लीव हुआ, फ्रॉम लिफ्ट हुआ वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड 1 बाय 1 करके, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए और यहाँ पे फ्री नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो गए। तो क्या हो गया, जिसके इनके बीच में कंडक्टिविटी, उस मटेरियल के बीच में कंडक्टिविटी यानी कि उतना करंट फ्लो होना चालू हुआ, मतलब कंडक्टिविटी मेरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमेशा कम रहेगी कंपैरेटिवली मेरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। तो एनर्जी बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, इसे हम धीरे धीरे इसके टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो मेरा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे और फ्री नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे, जिससे क्या होगा, मेरा कंडक्टिविटी होगा। ओके